राधेश्याम सीताराम विद्यार्थियों, BSS सैनिक स्कूल करौली मथुरा में संस्कृत आचार्य जगदीश। आज तो मैं समास के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, समास होता क्या है। समास होता क्या है? समास का तात्पर्य है संक्षिप्त, यानी कि हम किसी दो व्यक्तियों को बुलाने, उनसे कहें राम कृष्ण, एक ही व्यक्ति के दो नाम हो और हम इन्हें रुक रुक करके बोले राम कृष्ण, तो ये क्या हुआ? अशुद्ध हो गया। यदि हम उसे ये कहते हैं राम कृष्ण, तो क्या हो गया? शुद्ध हो गया, क्योंकि ये मिल गया, इसने एक संचित रूप प्राप्त कर लिया। तो समास का जो स्पष्टता है, जो अर्थ है, वो है संक्षिप्तीकरण। दो शब्दों को मिला करके, यानी जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया और छोटा पद बनाते हैं, तो वह समास कहलाता है। जैसे राम हरि, राम हरि ये समास पद है। जब हमने इसको अलग अलग कर दिया, राम और हरि, ये विग्रह पद बन गया। समास के 6 प्रकार होते हैं। समास को भी हाल हम उसी प्रकार करेंगे जैसे संधियों को करते हैं। जब हम दो पदों को जोड़ देते हैं तो वह समास पद हो जाता है। जब दो पदों को अलग कर देते हैं तो वह विग्रह पद हो जाता है। वैसे ही संधियों में होता है, जैसे दो वर्णों को जोड़ देते हैं तो वह संधि हो जाती है, दो वर्णों को अलग कर देते हैं तो वह विच्छेद हो जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं: द्वंद्व समास, द्विग समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। हमारे कक्षा 10 के अंतर्गत इन 4 समासों को सम्मिलित किया गया है। यूपी बोर्ड में कक्षा 10 में इन 4 समासों को सम्मिलित किया गया है। इन समासों को संस्कृत में, कक्षा 10 के संस्कृत में सम्मिलित किया गया है, इनको हिंदी में सम्मिलित किया गया है। आज हमें हिंदी का जो अध्ययन है, द्वंद्व समास, द्विग समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास है, ये बताना है। उसके बाद समय के पश्चात इनको बताएंगे। देखिए, जब तुम द्वंद्व समास को समझेंगे तो सभी समासों को समझ जाएंगे। अब मैं तुम्हें द्वंद्व समास के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, पूर्व पद और उत्तर पद, विशेषकर इन पदों पर तुम्हें ध्यान रखना है। हमने पहले ही समास में बताया कि समास 2 या 2 से अधिक पद हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पद हो सकते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद अक्सर करके इन्हीं के अनुसार अधिक समास होते हैं। अधिक पद वाले जो समास होता है वो बहुब्रीहि समास में होता है। तो हम यहाँ समझा देते हैं। समास के 2 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है हम उसे पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद पहले भाग को कहते हैं पूर्व पद, और दूसरे भाग को कहते हैं हम उत्तर पद। याद रखिएगा, ये सेकंड भाग है, ये पहला भाग है। पहला भाग हमेशा पूर्व पद कहलाएगा और सेकंड भाग जो है हमेशा उत्तर पद कहलाएगा। हम इसमें ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये पहला है कि ये दूसरा है, ये अशुद्ध होगा। समास पद लिख रहे हैं हम, तुम्हें द्वंद्व समास की परिभाषा दी है यहाँ पर हमने। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे अब हम उदाहरण दे रहे हैं यहाँ।
मोहन मुरारी समास पद है। समास पद को हम समस्त पद भी कह सकते हैं। ये व्यंग्य पद है। मोहन मुरारी का हमने व्यंग्य पद किया, मोहन और मुरारी द्वंद्व समास। अब देखिए, मोहन है वो भी कृष्ण का नाम है, मुरारी है वो भी कृष्ण का नाम है। दोनों मोहन और मुरारी दोनों नाम आपस में बराबर वैल्यू आ रहे हैं। आप समझ गए होंगे, दोनों नाम बराबर वैल्यू आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, दोनों पद प्रधान है, ये द्वंद्व समास हुआ। जैसे सीताराम, सीता और राम, सीताराम, सीता और राम दोनों पद प्रधान है। सीता और राम दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर है। कोई भी देख सकते हैं आप, कृष्ण अर्जुन हो, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन समास पद जो है हमारा वो है कृष्णार्जुन, और विग्रह पद है कृष्ण और अर्जुन। दोनों पदों के, दोनों नामों की जो वैल्यू है वो बराबर है, इसलिए ये द्वंद्व समास हुए। अन्य भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे पितरों, माता और पिता, माता और पिता, पितरों लिखा है हमने, माता और पिता, माता और पिता की जो वैल्यू है बराबर है, यानी माता और पिता दोनों ही पद क्या है, प्रधान है, इसलिए ये भी क्या हुए, द्वंद्व समास। अब मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को द्वंद्व समास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं कुछ तो उदाहरण यहाँ पर पेश कर रहा हूँ, इन्हें आप करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना। देखिए